गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज से अपनी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है। ये आप लोगों को पता ही है कि कोरोना के वजह से अब कॉलेज अपने बंद हो गए हैं, ठीक है। और इस वजह से अब ऑनलाइन क्लास दोबारा से आपकी स्टार्ट की गई है। तो जो अपनी ऑफलाइन क्लास में जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक पर जो अपनी यूनिट स्टार्ट की हुई थी, और अपनी यूनिट थी जो अपनी यूनिट स्टार्ट की हुई है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है। उसी यूनिट के अकॉर्डिंग अपने यहाँ पर जो थर्ड यूनिट में अपने एस ब्लॉक एलिमेंट में अपने बात की स्टार्ट कर रखी थी। तो इसके एक दो टॉपिक रह रहे हैं, तो पहले उनको करते हैं, फिर न्यू टॉपिक अपनी न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एल्किल एंड एरिल ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है ना। यानी कि एस ब्लॉक तत्वों के एल्किल और एरिल, यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है, कार्बधात्विक यौगिक, ठीक है ना। तो इसमें अपने कुछ एक दो एग्जांपल्स पढ़ेंगे, उनके प्रिपरेशन के मेथड है। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं कि भाई जो कार्बधात्विक यौगिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कार्बधात्विक यौगिक। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं ये क्या होते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स होते हैं, ठीक है। क्या है? हाइड्रोकार्बन रेडिकल, ठीक है। रेडिकल के साथ क्या हो कि एल्कली मेटल या क्या हो एल्कली अर्थ मेटल, ठीक है। एल्कली अर्थ मेटल के जो कंपाउंड यानी कि इनके कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं वो कंपाउंड क्या होते हैं? कार्बधात्विक यौगिक, यानी कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में क्या है कि अगर अपन बात करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अपने यूजफुल हैं उनमें क्या है कि एक तो आपके पास ऑर्गेनोलिथियम यानी कि RLI, ठीक है। और दूसरा क्या है कि मैग्नीशियम का, किसका है? मैग्नीशियम का, MgR2। ये दोनों क्या है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है अपने, यानी कि अपनी ये कहें कि अपनी केमिस्ट्री में ज़्यादा यूजफुल ये हैं। बाकी जो मेटल्स है एस ब्लॉक एलिमेंट में उनके भी क्या है कि भाई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं, लेकिन क्या है कि वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। और रिएक्टिव होने के रीजन से मतलब यहाँ पर क्या है कि भाई इनकी रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, इंटेंस वो रिएक्टिविटी के होते हैं, ठीक है। तो इस रीजन से ये क्या है कि अपन अगर इनको एयर में छोड़ देते हैं तो ये क्या कर देते हैं कि बर्न हो जाते हैं, आग पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो अपन बात करते हैं आगे इनकी प्रिपरेशन में, तो यहाँ पर क्या है कि लिथियम, जो लिथियम है, लिथियम का जो ऑर्गेनो लिथियम सॉरी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो लिथियम है तो इसको छोड़ करके बाकी जो भी यहाँ पर अपने जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं वो सभी कंपाउंड क्या है कि ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड से, यानी कि अपने ये कहें कि कार्ब मरकरी, ठीक है, ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड से फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर आपको पोटेशियम का बनाना है, तो पोटेशियम का अगर आपको ये कंपाउंड फॉर्म करना है तो आपको रिएक्शन क्या करानी है कि ये आपको क्या लेना है? एल्किल मरकरी लेनी है, ठीक है ना। तो एल्किल मरकरी की क्या है कि जो भी आपको किसी भी मेटल का फॉर्म करना है तो वो इसी के द्वारा फॉर्म होगा, किसको छोड़ करके? लिथियम को छोड़ करके, ठीक है। तो अब इससे क्या है कि भाई आप इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको क्या फॉर्म हो जाएगा? एक तो मरकरी प्लस क्या हो जाएगा? पोटेशियम, एल्किल पोटेशियम, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? भाई एल्किल ग्रुप 2 है तो यहाँ पर ये 2, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन यहाँ पर इस तरह से बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि कुछ अपने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं उनके प्रिपरेशन के मेथड पर बात करते हैं। प्रिपरेशन मेथड, ठीक है, इनके संश्लेषण की विधियाँ या आपने क्या बोले विरचन की विधियाँ। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं कि जैसे आप यहाँ पर क्या है कि जो एल्किल लिथियम है यानी कि RLI का अगर अपन यहाँ पर प्रिपरेशन करते हैं तो इसके लिए क्या है कि भी आप जैसे अपनी ये कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक सोलवेंट है, कौन से? ऑर्गेनिक सोलवेंट,
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक यहाँ पर क्या है कि लाइट पेट्रोलियम, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, सॉरी साइक्लोहेक्सेन है, टोलुइन है, ठीक है, इसके अलावा ईथर है। तो ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं, ठीक है, कि भाई यहाँ पर क्या है, ईथर, ईथर्स, इसके अलावा टोलुइन, टोलुइन है, पेट्रोलियम है। इनके यानी कि इन सॉल्वेंट्स में क्या करते हैं कि आप एल्किल हैलाइड्स की यानी कि RX, ठीक है, एल्किल हैलाइड्स की रिएक्शन आप किसके साथ कराएं, लिथियम मेटल के साथ कराएं, तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल्किल लिथियम फॉर्म हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या होगा कि मेटल हैलाइड्स यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो जैसे अपने यहाँ पर क्या है कि एल्किल लिथियम फॉर्म कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या है कि आप यहाँ पर एल्किल हैलाइड में RCl, एल्किल क्लोराइड प्लस लिथियम क्या फॉर्म हो जाएगा, RLi, एल्किल लिथियम प्लस LiCl, लिथियम क्लोराइड, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो इसमें ये क्या आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें भी यहाँ पर 2 रहेंगे। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या आता है भाई, ये तो हो गया इसका फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड की बात करें अपन, तो सेकंड मेथड में क्या है कि कोई भी जो एल्किल लिथियम का अगर क्या है कि कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लाइक यहाँ पर एल्कीन, एल्काइन आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है ना, जिसका क्या है कि जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम क्या है कि हाइड्रोकार्बन से अधिक एसिडिक हो, ठीक है ना, मोर एसिडिक हो, या क्या है कि हैलाइड के साथ रिएक्ट कराने पर भी क्या होता है कि जो हाइड्रोजन या हैलोजन एटम है वो क्या है कि लिथियम के द्वारा क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, और क्या बनता है, एक नया लिथियम कंपाउंड आपको फॉर्म हो जाता है। जैसे आपने यहाँ पर क्या है कि एन ब्यूटिल लिथियम अपन याद लेते हैं, एन ब्यूटिल लिथियम यानी कि क्या हो जाएगा, C4H9Li, ठीक है। इसकी रिएक्शन अपन क्या है कि जैसे बेंजीन के साथ कराएं तो आपको यहाँ पर क्या है कि एक सब्स्टिट्यूटेड आपको सब्स्टिट्यूटेड आपको ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, तो C6H6Li, ठीक है ना, यानी कि बेंजीन लिथियम आपको फॉर्म हो जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा, N ब्यूटेन C4H10, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन इस तरह से, यानी कि आपको फेनिल लिथियम बोल सकते हैं या बेंजीन बोल सकते हैं, सॉरी C6H5 बेटा, ठीक है ना, C6H6, ठीक है। इसी तरह से क्या है कि अपन कोई अनसैचुरेटेड, जैसे अपन क्या है कि एल्किल लिथियम है, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराएं यहाँ पर कि आप क्या ले लें यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH Br, ठीक है, यानी कि आपने क्या ले लिया, इसका हैलाइड्स ले लिया। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो लिथियम है वो इसको क्या करेगा कि यहाँ से रिप्लेस करेगा, ठीक है, और क्या फॉर्म हो जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CHLi, ठीक है ना, यानी कि एथिलीन लिथियम या लिथियम एथिलीन, ठीक है ना, और प्लस क्या फॉर्म हो जाएगा आपको C4H9Br, यानी कि आपको क्या फॉर्म हो जाएगा अब ये C4H9Br, यानी कि एल्किल ब्रोमाइड यानी कि ब्यूटिल ब्रोमाइड आपको यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट मेथड आता है इसके प्रिपरेशन का, वो आता है कि जो एरिल लिथियम की भी क्या होता है कि जो एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन वाले जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, फॉर एग्जांपल लाइक आप यहाँ पर क्या है कि बेंजीन एथाइन ले लें अपने, ठीक है, बेंजीन एथालीन से क्या कराते हैं कि रिएक्ट कराते हैं, किसकी, एरिल लिथियम की रिएक्शन कराते हैं, तो भी आपको क्या होगा कि यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाला क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर लिथियम कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अपन क्या करते हैं कि फेनिल लिथियम की रिएक्शन C6H5Li, ये क्या है, फेनिल लिथियम की रिएक्शन अपन किसके साथ कराते हैं, C6H5
C∼CH, ठीक है। यानी कि क्या ले लिया अपन ने, अब एथाइन वाला अनसैचुरेटेड कंपाउंड यहाँ पर ले लिया, इसकी रिएक्शन इसके साथ कराते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि भाई आपका एक तो आपको फॉर्म हो जाएगी बेंजीन, प्लस आपको दूसरा क्या फॉर्म होगा C6H5 C∼CLI, सॉरी Li लेना, हाँ ठीक है बेटा। तो इससे आपको ये कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। इसके अलावा क्या है कि कुछ अनसैचुरेटेड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि ये अपन ये कहें कि अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक ग्रुप्स वाले कुछ ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कि अगर क्या है कि लिथियम या क्या है कि लिथियम के साथ या अपने क्या कराएं कि लिथियम मेटल, ठीक है, लिथियम कंपाउंड या क्या कहें अपने लिथियम मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो रिएक्ट कराने पर भी क्या है आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यहाँ पर यानी कि लिथियम का कंपाउंड आपको फॉर्म हो जाएगा। फोर्थ मेथड में आपका क्या आता है कि अपन क्या कर रहे हैं कि जो अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक ग्रुप वाले, ठीक है, अनसैचुरेटेड ग्रुप वाले क्या है कि कोई भी आप क्या लेते हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लेते हैं, कंपाउंड या अपन क्या बोलें कि लिथियम मेटल, ठीक है, इन दोनों में से किसी के साथ, ठीक है। इनकी रिएक्शन क्या है कि या तो अपन क्या कराएं कि इनके साथ क्या है कि रिएक्शन या तो लिथियम की कराएं या लिथियम कोई भी अपन यहाँ पर क्या ले सकते हैं कि भाई कोई भी अपन ये कहें कि RLI एल्किल लिथियम, ठीक है ना, कोई भी अपने कंपाउंड ले सकते हैं एल्किल लिथियम का, ठीक है। उस कंपाउंड के साथ अगर इनकी रिएक्शन कराते हैं तो भी अपने को क्या फॉर्म हो जाता है, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड आपको फॉर्म हो जाते हैं। जैसे अपने यहाँ पर क्या है कि एथिलीन स्टेनस एथिलीन, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH का होल 4 SN, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराते हैं, C6H5 फेनिल लिथियम के साथ कराते हैं, ठीक है। फेनिल लिथियम के साथ कराएंगे तो आपको नया प्रोडक्ट वही सिस्टम है कि भाई ये क्या है कि ये मेटल इसके द्वारा क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी, और आपको कंपाउंड कौन सा फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CHLI, ठीक है ना, क्या फॉर्म हो जाएगा, एथिलीन लिथियम प्लस C6H5 का होल 4 SN, ठीक है। बैलेंस करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे 4, ठीक है, और ये भी क्या फॉर्म हो जाएंगे 4, ठीक है। तो इसके अलावा अपने क्या है कि मरकरी फेनिल मरकरी ले लेते हैं, उसकी क्या है कि लिथियम के साथ रिएक्ट कराते हैं, फेनिल मरकरी C6H5 का होल ट्वाइस Hg प्लस अपन डायरेक्ट इससे करा सकते हैं, ठीक है ना, लिथियम से कराते हैं तो भी आपको क्या फॉर्म हो जाएगा, आपको ऑर्गेनो लिथियम आपको फॉर्म हो जाएगा, यानी कि इसका कंपाउंड आपको फेनिल लिथियम फॉर्म हो जाएगा और साथ में क्या बनेगा, लिथियम मरकरी आपको फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि इसके प्रिपरेशन का जो नेक्स्ट मेथड आता है वो आता है कि एरोमेटिक जो ग्रुप वाले हैं, ठीक है, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कंपाउंड भी क्या करते हैं कि लिथियम के साथ एडिशन रिएक्शन करके क्या करते हैं, पॉलीलिथियम कंपाउंड ये यहाँ पर फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर क्या है कि अपने टेट्रा फेनिल एथिलीन ले लेते हैं, C6H5 का होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड C6H5 का होल ट्वाइस, ठीक है। इसकी क्या है कि अगर अपने लिथियम मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इनका आपको क्या होगा कि एडिशन रिएक्शन होगी और पॉलीलिथियम कंपाउंड आपको फॉर्म हो जाएगा, C6H5 का होल ट्वाइस, ठीक है, CLI और C6H5 का होल ट्वाइस, ये क्या है आपको क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, पॉलीलिथियम कंपाउंड आपको फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके प्रिपरेशन के मेथड्स थे। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे इनकी
फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पर अपना डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।